आगे बढ़ाते हैं और फटाफट अंदाज में 7 मिनट में 70 अब तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और कानपुर हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी। मोहम्मद कैफ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टर में 22वें नंबर का है आरोपी मोहम्मद कैफ। अब तक 55 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अहम बैठक की है। पुलिस कमिश्नर ने बुलाई थी बैठक में मौजूद रहे कई पुलिस अधिकारी। कानपुर हिंसा का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दंगाइयों ने जमकर पत्थरबाजी की, दुकान में लूटपाट भी की गई। कानपुर में दंगाइयों की साजिश उजागर हुई है। मुंह में कपड़ा बांधकर गाड़ियों को तोड़ते आ रहे हैं नजर। दंगाई किशोरों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। कानपुर हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस। 2 बिल्डर की जांच होगी। हयात जफर का भदोही में चल रहा था कालीन का कारोबार। कानपुर के काकादेव में हॉस्टल भी है। कानपुर के नए डीएम विशाख जी अय्यर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा कल जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी है। जो निवेश और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ का एक वातावरण उसको आगे बढ़ाने के लिए शहर का एक शांति व्यवस्था कायम रखना और अमन चैन रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस दृष्टिकोण से लगातार जो पुलिस प्रशासन है, स्थानीय स्तर पर मैजिस्ट्रेट्स की टीम है, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर और उसके साथियों के पुलिस रिमांड पर आज होगा फैसला। कानपुर में पुलिस कस्टडी पर आ सकता है फैसला। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज। ओवैसी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है। ओवैसी को नोटिस भेजेगी पुलिस। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मुश्किल में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने 5 दिनों की और रिमांड बढ़ा दी है। जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। जैन के वकील ने भी तबीयत को लेकर सफाई दी। लेकिन मुझे जो है प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है और जो सीवियर कोविड से रिकवर करने के बाद इनको प्रॉब्लम्स हैं। तो आज उनकी तबीयत अचानक से फिर बिगड़ गई है। ईडी ऑफिशियल्स ने उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला है। दिल्ली के जामिया नगर में आग। एक इमारत में आग से हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इमारत में फंसे लोगों का रस्सी से रेस्क्यू किया गया। वीडियो में महिला रस्सी के सहारे उतरते नजर आ रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में मोहाली पुलिस ने बीते 2 दिनों में कई जगह छापेमारी की है। छापेमारी के साथ कई लोगों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया है। मूसेवाला केस में 2 लोग हिरासत में। बठिंडा से दोनों आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। आरोपी शार्पशूटर बताए जा रहे हैं। मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को बताया मास्टरमाइंड। कुतुब मीनार पर आज नहीं आएगा फैसला। जज ने कहा है नई याचिका को पहले सुनना जरूरी। जम्मू कश्मीर के अरनिया में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटा ड्रोन। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। पीएम पैकेज वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का हुआ प्रमोशन। घाटी के 10 जिलों में तबादले की भी मंजूरी। सांबा में टीचर रजनी बाला के परिवार से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। रजनी की बेटी को नौकरी देगी सरकार। रजनी बाला के नाम पर रखा जाएगा कुलगाम के स्कूल का नाम। आतंकियों ने स्कूल में रजनी बाला की हत्या की थी। वहीं जम्मू पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया स्वागत। 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। बैठक स्टार्टअप के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए बहुत जरूरी है और स्टार्टअप का भविष्य उज्जवल है। बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास को गति मिलेगी। बायोटेक की प्रदर्शनी में 750 स्टॉल लगे। बड़ी संख्या में ऑनलाइन भी बायोटेक प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। आने वाले 2 दिनों में आप इस एक्सपो में बायोटेक सेक्टर के सामने
अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने वाले हैं। बैठक स्टार्टअप समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होता था। भारत के युवा टैलेंट, भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स, इनका सामर्थ्य और बायोटेक सेक्टर के लिए भविष्य का रोड मैप बहुत बखूबी सुंदरतापूर्वक वहां प्रस्तुत किया गया है। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने किया नामांकन, सीएम योगी भी नामांकन कक्ष में रहे मौजूद। केशव प्रसाद मौर्य समेत 9 मंत्रियों ने किया नामांकन। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सपा एमएलसी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल भड़काऊ बयान को लेकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले में कार्रवाई की तैयारी है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर आज फैसला। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की मांग। कर्नाटक टेक्स्ट बुक का विवाद पर आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार सिलेबस में बदलाव की कोशिश कर रही है। 10 जून को गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नवसारी में कई योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। बिहार के आरा में बारात में खुलेआम फायरिंग का शिकार हुआ युवक, घायल अवस्था में पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के आगरा में यमुना नदी में नहाते समय 25 साल का युवक डूब गया। डूबने से हुई युवक की मौत। दशहरा पर्व के दौरान नदी में नहाने गया था युवक। रेवाड़ी में गैंग वॉर, दोनों तरफ चली गोलियां, 4 लोगों को लगी गोलियां। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा के रेवाड़ी में एक अस्पताल में लगी भयंकर आग। स्टोर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। सराफा व्यापारी से हुई थी 17 लाख रुपए की लूट। जम्मू के रामबन में आतंकवादियों का शिकार हुई टीचर रजनी बाला के सम्मान में छात्रों और शिक्षकों ने 2 मिनट का मौन रखा। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 4 कबाड़ गोदामों में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां। यूपी के ताजमहल में नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। ताजमहल के सेंट्रल टैंक पर युवती ने किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के उन्नाव में आग लगने से 4 घर जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जनहानि की कोई खबर नहीं। गंगा दशहरे के मौके पर वाराणसी के गंगा घाट पर हजारों की संख्या में लोगों ने किया स्नान। आज के दिन मां गंगा में स्नान करने से सुख समृद्धि का होता है लाभ। यूपी के सीतापुर में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 11 चोरी की बाइकें भी बरामद की गई हैं। यूपी के बुलंदशहर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और दिनेश खटीक ने पीएम आवास योजना के तहत लोगों को दी घर की चाबियां। कई दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों को भी पुरस्कृत किया। यूपी के बुलंदशहर में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर के पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। शहीद स्मारक पर पहुंचकर नागर ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के बीकानेर में कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, बाइक, कारतूस को बरामद किया है। यूपी के संभल में अवैध अस्पतालों पर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। अवैध क्लिनिक संचालकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश के बाद एक्शन लिया गया। यूपी के बांदा में युवक को फेसबुक पर प्यार करना महंगा पड़ गया। शादी के बाद फरार हुई बीवी। डिप्रेशन में आकर युवक ने सुसाइड कर लिया। यूपी के बदायूं में सांप के काटने से युवक की हुई मौत। युवक की मौत के बाद परिवार वालों में छाया मातम। बदायूं के म्याऊं इलाके का मामला। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहनों ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बदायूं के शाहजहांपुर रोड का ही मामला है। यूपी के बुलंदशहर में सराफा व्यापारी से 10 लाख रुपए की लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस और फोर्स में भर्ती की तैयारी कर रहे थे।
महाराष्ट्र के बांद्रा में इमारत गिरने से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 16 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। यूपी के रामपुर में बमनपुरी स्टेडियम में बुर्का पहनकर आई महिलाओं को कोच ने रोका। बुर्के पर रोक के बाद कोच के साथ बहस का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जहरीली गैस के रिसाव से 5 लोगों की मौत हो गई। कुएं की सफाई के दौरान हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के भक्त चलित भस्म आरती कर सकेंगे। पहले 7 दिनों तक इसका ट्रायल किया जाएगा।